और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से बड़ा दावा किया गया है। हार्ट अटैक से नहीं हुई मौत, ये परिजनों की ओर से कहा गया है। सोनाली फोगाट के बड़ी खबर गोवा पुलिस पर भी इस दौरान परिजनों की ओर से आरोप लगाए गए। पुलिस पर गुमराह करने के आरोप लगे हैं। तो सोनाली फोगाट की मौत मामले में यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से गोवा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जहां अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। मेरी वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। तो ये अब बयान आपने सुना, काफी अहम हो जाता है क्योंकि लगातार जो परिजन हैं, जो परिवार है सोनाली फोगाट का, वो इस पूरे मामले में आरोप लगा रहा है कि हत्या की गई है सोनाली फोगाट की। लेकिन अब जिस तरह से इस बयान के जरिए भी काफी कुछ जो है सामने आ रहा है कि और आरोप पुलिस पर भी लगाए गए हैं, गोवा पुलिस पर, कि सहयोग नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि जो पीए सुधीर सांगवान है उसको पुलिस ने जरूर हिरासत में लिया हुआ है और आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं कि जो मौत की जानकारी है पीए सुधीर सांगवान ने दी और उसके बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन अब बड़े आरोप लगाए गए हैं सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से। सोनाली फोगाट के परिवार का बड़ा दावा भी सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हार्ट अटैक से नहीं हुई है मौत। यानी जो शुरुआती तौर पर बताया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से यह मौत हुई है। हालांकि जो परिजन हैं सोनाली फोगाट के, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना है कि हत्या है, सोची समझी साजिश है। सोनाली फोगाट के भाई की ओर से आरोप लगाया गया। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं गोवा पुलिस पर सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से। उनका परिवार, आपको बता दें कि लगातार यह आरोप लगा रहा है, तो साथ ही साथ गोवा पुलिस पर भी गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए। चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क भी मिला है, यह कहा गया है परिवार की ओर से। सूचना के बाद मोबाइल स्विच ऑफ किया गया। यानी जिस तरह से सुधीर सांगवान जो पीए हैं सोनाली फोगाट के, उनकी भूमिका पर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से। तो साथ ही साथ गोवा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, यह कहना है सोनाली फोगाट के भाई का। आपको बता दें कि सुधीर सांगवान को आज ही सुबह के वक्त हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि चेहरे पर सूजन के निशान मिले हैं सोनाली फोगाट के। खाने में कुछ मिलाया गया, यह है परिजनों की ओर से कही गई बात। ऐसे में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट पूरी तरह से स्वस्थ थी, यह उनका परिवार लगातार दावा कर रहा है। और जब सुधीर सांगवान यानी सोनाली फोगाट के पीए जिन्होंने मौत की जानकारी दी, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया। एक बार आपको फिर से वो बयान सुनाते हैं जो सोनाली फोगाट के भाई की ओर से सामने आया है। मेरी बहन की बॉडी रात की हम जहां अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। मेरी वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। और प्रवीण कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार जिस तरह से सोनाली फोगाट की बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, कई तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। शुरुआती तौर पर कहा गया कि हार्ट अटैक मौत का कारण है, लेकिन जो परिवार है वो लगातार दावा कर रहा है कि सोची समझी साजिश है,
ये नॉर्मल डेथ नहीं है। प्रवीण, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, जी प्रवीण, तो अगर जी जी बताइए। जी प्रवीण, अगर हिसार की बात करें तो मौजूदा वक्त में जिस तरह से परिजन उनके गोवा पहुंचे हुए हैं, कई गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं गोवा पुलिस पर भी, मौजूदा वक्त में स्थिति क्या बनी हुई है ग्राउंड पर अगर हिसार की बात करें तो? जी आपको बताना चाहूंगा, जो हिसार की बात की जाए तो हिसार में यही बताया है परिजनों ने, जो एक सोनाली फोगाट के साथ जो सुधीर सांगवान जो रहते थे, उन्होंने कोई वहाँ जो फार्म हाउस पे रखा कोई लैपटॉप और एक दो चीज वहां से उठवा कर कहीं गायब करवाई। तो ऐसे में परिजनों का यही कहना है कि ये संदेह के घेरे में नजर आ रहा है कि जो सुधीर सांगवान कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। इसमें इस मामले में जो एक साजिश नजर आ रही है, तो उनकी परिजनों ने जो गोवा गए उन्होंने मांग की है कि जो सुधीर सांगवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तभी हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो अभी तक जो परिजन है वो डेड बॉडी लेकर वहीं सिविल अस्पताल में और वहीं बैठे हुए हैं। उनकी मांग वहीं पुलिस यानी प्रवीण समझा ये जाए कि अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो परिजन है वो ही कह रहे हैं कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही, इसको लेकर कुछ सामने आ पाया हो? जी ऐसे में अभी परिजन ने तो अपनी मांग की है, और क्योंकि वो सुधीर सांगवान जो अपना बार बार बयान बदल रहे हैं, इसके कारण पुलिस भी हिंसा में है। तो ऐसे में संदेह के घेरे में नजर आ रहा है। जी प्रवीण, लेकिन कई गंभीर आरोप इस लिहाज से भी उठ खड़े होते, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि सुधीर सांगवान यानी जो पीए हैं सोनाली फोगाट के, उन्होंने मौत की सूचना दी, उसके बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया, और जिस तरह से आपने भी बताया कि कुछ जो लैपटॉप आदि हैं उनको कहीं और रखवाया गया है। परिजन आखिर क्या शक जाहिर कर रहे हैं, क्या उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है? परिजनों की ओर से यही शक जाहिर हो रहा है कि जो सुधीर, क्योंकि जो सोनाली फोगाट के साथ अक्सर यही रहते थे, और जहां भी सोनाली फोगाट जाती थी ये ही जाते थे अक्सर, और किसी परिवार की नॉलेज में नहीं होता था। जब भी कोई जानकारी लेनी होती थी इसी से सुधीर सांगवान से ही जानकारी लेनी थी। और खास बात यह भी थी कि जो सोनाली फोगाट का जो फोन आता था वो भी यही सुधीर सांगवान अटेंड करता था। तो ऐसे में जो परिजनों का जो शक सुधीर सांगवान पे जाहिर हो रहा है। और वहीं एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि क्योंकि लैपटॉप और कुछ अन्य डिस्क वगैरह है जो वहां से फार्म हाउस से उठवा कर कहीं और करवाई, तो ऐसे में लैपटॉप उठवाना और ये चीजें संदेह के। प्रवीण, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, लगातार अगर हिसार का जिक्र करें या फिर गोवा जहां पर ये पूरी घटना हुई है, लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए मुकेश कुमार हमारे सहयोगी गोवा से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, अब जो स्थिति अब बनी हुई है वो काफी ज्यादा उलझनों वाली है। एक तरफ परिवार दावा कर रहा है कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है, साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई है, परिवार यहां तक कह रहा है। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है अभी तक, उसको लेकर क्या कुछ वजहें सामने आई हैं? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन दर्ज हुआ है वो अननेचुरल डेथ का एफआईआर दर्ज हुआ है। अमूमन ऐसे मामलों में पहले अननेचुरल डेथ का ही केस दर्ज किया जाता है, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होता है कि मौत की वजह हत्या है या दूसरे कुछ साजिश हैं, तो उसके हिसाब से बाद में आईपीसी की धाराएं लगाई जाती है। मैंने क्राइम रिपोर्टर के तौर पे ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें पहले तो प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लग रहा था कि हत्या किया गया है, जैसे गला दबाकर या दूसरे तरीके से, तो पहले अननेचुरल डेथ का ही केस रजिस्टर होता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई जाती है कि हत्या है, तो उसमें हत्या का जो सेक्शन है 302 ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह इस मामले में भी पहले अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया गया है, और जब पोस्टमार्टम हो जाएगा और रिपोर्ट के हिसाब से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये गोवा पुलिस का भी कहना है, कई आला अधिकारियों से मेरी बात भी हो रही है, उनका सभी का यही कहना है कि आगे का जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है
वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या आती है। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू फोगाट, वो यहाँ आए हुए हैं। अंजुना पुलिस स्टेशन वो गए थे, जहाँ पे कि खुद एसपी नॉर्थ गोवा जिनके पास अभी शेखर प्रभु देसाई जिनके पास चार्ज है, उनसे मिले और इन लोगों ने 4 पन्ने की एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुकेश बने रहिए आप हमारे साथ। सोनाली फोगाट के चाचा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा और बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से स्थिति बदल रही है, बीते दिन जो कुछ हुआ उसके बाद आज लगातार जो बयान गोवा से सामने आ रहे हैं, चाहे रिंकू फोगाट की बात करें, उनकी ओर से भी कहा गया है कि पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। आप जरा स्थिति को क्लियर करने की कोशिश करें, क्या मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? तो संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा से बात करने की। तो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से, गोवा पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू फोगाट का यह बयान सामने आया है और मुकेश कुमार हमारे सहयोगी लगातार गोवा से हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, अगर बात करें पोस्टमार्टम को लेकर, तो पोस्टमार्टम क्या माना जाए, कब तक शुरू हो सकता है? क्योंकि परिवार तो यही कह रहा है कि पहले एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए साइन करेंगे। और त्रिलोक चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनाली फोगाट के चाचा जी हैं। त्रिलोक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क टूट गया है। कोशिश लगातार यही है कि सच्चाई क्या है, ताजा परिस्थितियां क्या हैं, वो परिवार के लोगों की जुबानी ही जन जन तक पहुंचा पाए। हम लगातार कोशिश यही है और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट के परिजनों से सीधी बात हो पाए। हालांकि लगातार जो गोवा पुलिस पर आरोप हालांकि पीड़ित परिवार लगा रहा है, सोनाली फोगाट के भाई रिंकू फोगाट की ओर से ये बयान, ये वीडियो जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि गोवा पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। हालांकि मामले में एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने भी बताया, लेकिन वो अननेचुरल डेथ को लेकर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहेगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई होगी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हो पाया है। परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से जान नहीं गई है सोनाली फोगाट की। उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं, डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। तो लगातार आपको तमाम बयान सुना रहे हैं। एक तरफ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी आपने सुना, डीजीपी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति काफी उलझनों भरी हो गई है। बीते दिन जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली फोगाट की मौत हुई, उसके बाद से ही जो खबरें हैं वो लगातार बाहर आ रही हैं। परिजन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, ये सोची समझी साजिश है, ये परिवार का वर्जन है। लेकिन दूसरी तरफ अब इंतजार पोस्टमार्टम को लेकर है। कब पोस्टमार्टम होगा, कब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी और उसमें सटीक कारणों का खुलासा हो पाए कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत किस वजह से हो पाई। लेकिन तमाम बयानों के बीच अब इंतजार इसी बात का है कि पोस्टमार्टम कब शुरू होगा और कब रिपोर्ट आ पाएगी।